टीम पर हमला करने वालों की तलाश यहां पर तेज कर दी गई है। बदमाश कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कादिर के साथियों की फायरिंग में सिपाही की मौत हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस टीम पर हमला करने वालों की तलाश यहां पर जारी है। बदमाश कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे आगे बढ़ रही है। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो बाकी बदमाश है उनकी तलाश तेज हो गई है। ताजा अपडेट क्या? बिल्कुल, देखिए नोएडा पुलिस ने कादिर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कादिर को गाजियाबाद पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया और संभवतः अब से थोड़ी देर बाद कादिर को कोर्ट पे पेश किया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मसूरी पुलिस स्टेशन में एक फ्रेश एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कांस्टेबल सौरभ की हत्या के जो तमाम चार्जेस हैं वो कादिर पर लगाए गए और इसी एफआईआर में कादिर की जो गिरफ्तारी है वो गाजियाबाद पुलिस दर्ज कर रही है। लेकिन तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ, ये कादिर का महल है और आप देखेंगे कि जितना भी कमाई कादिर ने लोगों से लूटपाट करके क्राइम की दुनिया में कमाया वो इस घर में संभवतः उसने लगाया। लेकिन घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से पुलिस मूवमेंट पर वो नजर रखता था। कैमरे इस कदर लगाए गए यहाँ पर कि अगर पुलिस कादिर के घर के अंदर जाए तो अंदर से ही वो भागने में फरार हो, संभवतः कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और यही कारण था कि पुलिस ने कल जब कादिर को गिरफ्तार करने के लिए इसी घर में दाखिल होती है तो रात का समय चुना, जिस समय वो क्राइम जो एक तरीके से कैमरे उस पर ज्यादा एक्टिव ना नजर आए। 12:30 बजे के आसपास पुलिस कादिर के इसी घर के अंदर दाखिल होती है। कादिर को गिरफ्तार करके जो गेट अभी आप खुला हुआ देख रहे हैं, इसी गेट से बाहर निकाला जाता है और संभवतः यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर ही जब पहुंचे, आप सामने देखेंगे सीसीटीवी कैमरा, लाउडस्पीकर लगा हुआ है। इसी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई, पथराव पुलिस के ऊपर किया गया और आप ये देखेंगे ये पूरी जो सड़क है आगे की तरफ जाती है क्योंकि थाना इसी रोड पर आगे की तरफ पड़ता है। लेकिन इसी जगह पर पुलिस पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई, जिसमें कांस्टेबल सौरभ के सिर पर गोली लगी है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मसूरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। ये भी जानकारी मिल रही थी कि 8 से 10 बदमाश ऐसे थे जो कि कादिर को जतिन, आप इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए, अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बना गई है, पुलिस टीम पर हमला करने वालों की तलाश यहां पर तेज कर दी गई है। बदमाश कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कादिर के साथियों की फायरिंग में सिपाही की मौत हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस टीम पर हमला करने वालों की तलाश यहां पर जारी है। बदमाश कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे आगे बढ़ रही है। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो बाकी बदमाश है उनकी तलाश तेज हो गई है। ताजा अपडेट क्या? बिल्कुल, देखिए नोएडा पुलिस ने कादिर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कादिर को गाजियाबाद पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया और संभवतः अब से थोड़ी देर बाद कादिर को कोर्ट पे पेश किया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मसूरी पुलिस स्टेशन में एक फ्रेश एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कांस्टेबल सौरभ की हत्या के जो तमाम चार्जेस हैं वो कादिर पर लगाए गए और इसी एफआईआर में कादिर की जो गिरफ्तारी है वो गाजियाबाद पुलिस दर्ज कर रही है। लेकिन तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ, ये कादिर का महल है और आप देखेंगे कि जितना भी कमाई कादिर ने लोगों से लूटपाट करके क्राइम की दुनिया में कमाया वो इस घर में संभवतः उसने लगाया। लेकिन घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से पुलिस मूवमेंट पर वो नजर रखता था। कैमरे इस कदर लगाए गए यहाँ पर कि अगर पुलिस कादिर के घर के अंदर जाए तो अंदर से ही वो भागने में फरार हो, संभवतः कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और यही कारण था कि पुलिस ने कल जब कादिर को गिरफ्तार करने के लिए इसी घर में दाखिल होती है तो रात का समय चुना, जिस समय वो क्राइम जो एक तरीके से कैमरे उस पर ज्यादा एक्टिव ना नजर आए। 12:30 बजे के आसपास पुलिस कादिर के इसी घर के अंदर दाखिल होती है। कादिर को गिरफ्तार करके जो गेट अभी आप खुला हुआ देख रहे हैं, इसी गेट से बाहर निकाला जाता है और संभवतः यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर ही जब पहुंचे, आप सामने देखेंगे सीसीटीवी कैमरा, लाउडस्पीकर लगा हुआ है। इसी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई, पथराव पुलिस के ऊपर किया गया और आप ये देखेंगे ये पूरी जो सड़क है आगे की तरफ जाती है क्योंकि थाना इसी रोड पर आगे की तरफ पड़ता है। लेकिन इसी जगह पर पुलिस पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई, जिसमें कांस्टेबल सौरभ के सिर पर गोली लगी है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मसूरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। ये भी जानकारी मिल रही थी कि 8 से 10 बदमाश ऐसे थे जो कि कादिर को जतिन, आप इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए, अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।